तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है, यानी कि इस कंपनी के अंडर में 3 सब्सिडरी कंपनीज है इस कंपनी की, वो इसके अंडर में काम करती है। देखिए पहली जो कंपनी है वो है लैंडिंग की, यानी कि लोन प्रोवाइड करवाने का इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, वो काम करती है। अब ये लोन किसे दिए जाते हैं? देखिए जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, जो एकदम अगर हम बात करें 100 करोड़ से नीचे की जिनकी क्या कहते हैं कि वैल्यू होती है, नेटवर्थ होती है, उनको ये लोन देने का काम करते हैं। उसके अलावा इनकी जो दूसरी कंपनी है वो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस का भी इनका बिजनेस है, और अगर हम वहां पर बात करें तो कंपनी का बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच हमें वहां पे नजर आता है, और लगातार वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कंपनी की तरफ से अच्छा मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश कंपनी की तरफ से नजर आ रही है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि कंपनी की जो ब्रोकिंग सर्विसेज है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इक्विटी मार्केट के लिए भी और कमोडिटी और करेंसी मार्केट के लिए भी कंपनी ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे 3 बिजनेसेस कंपनी के पास है, लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि तीनों बिजनेसेस यहाँ पर अभी लॉस में है। उसकी वजह से थोड़ा मार्केट स्टॉक पे नेगेटिव वे में रिएक्ट करता है। अब ये देखिए लगभग 5,500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी लॉस में है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 5.38 टाइम्स है। कितना? 5.38 टाइम्स। तो यहां पर अगर आप देखोगे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी का बहुत ही ज्यादा है, और मेन बात यह कि कंपनी का डेट हैवीली ज्यादा हो चुका है, बहुत ही ज्यादा। यहां पर अगर हम देखें तो कंपनी का डेट हो चुका है, और अगर वो नंबर आने वाले टाइम पे और बढ़ता है तो वहां पे कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो हमें और कम होती हुई नजर आएगी। यहां पर अगर हम देखें तो थोड़े फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक थोड़ा रिस्की अभी हमें नजर आता है। अब ये देखिए अगर हम पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे 2 साल कंपनी के रेवेन्यूज में हमें गिरावट देखने को मिली थी, ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी। लेकिन पिछले साल अगर हम बात करें तो कंपनी के रेवेन्यूज में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली थी उसके मुताबिक ये ग्रोथ अच्छी है। और यहाँ पे जो लॉस का नंबर है वो भी हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे आधा होता हुआ नजर आया था अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपेरिजन में बात करें तो। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ? देखिए 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में ब्रोकिंग सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई थी, और उसके अलावा जो यहाँ पे कोविड आया था उसकी वजह से जो हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है मार्केट में वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। तो उसी की वजह से वहां पे कंपनी की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी सॉरी लॉस की भी अगर हम बात करें तो वो हमें अच्छे तरीके से कम होता हुआ नजर आया है। अब इसका मेन एक सबसे बड़ा इसका जो इश्यू है वो ये कि इसकी कोई प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं है। पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, लेकिन उन्होंने प्लेज किया हुआ था, फिर वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाए थे, और जहाँ पे उन्होंने प्लेज किया हुआ था फिर ऑटोमेटिकली उन्हें वो जो शेयर्स उनके नाम पे थे वो उन्हें सेल करने पड़े थे। तो उसी की वजह से यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, और 75% का होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो अधिकतर क्या होता है कि कभी भी स्टॉक अगर अच्छा खासा भागता है तो वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से बहुत ही अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और स्टॉक ज्यादा नहीं भाग पाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स और इनकी अगर हम बात करें DIIs की, तो इनके पास यहाँ पे 25% की होल्डिंग है। अगर ये नंबर उल्टा होता, यानी कि अगर हम बात करें 75% का होल्डिंग अगर इन दोनों का मिला के होता तो ये यहाँ पे ये स्टॉक आराम से भी आपको 300 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा होता। लेकिन देखिए यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स और DIIs ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी एक तो पहली बात लॉस मेकिंग कंपनी है, तो यहाँ पर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ से नहीं देख सकते हैं।
अब अगर हम यहाँ पे लास्ट 3 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर इस क्वार्टर के मुताबिक यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप 747 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी को हुआ था और यहाँ पे 612 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू था, यानी कि अराउंड 20% की ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिली थी। देखिए इसमें जो ब्रोकिंग सर्विसेज है एक तो उसका रोल है और उसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज के नंबर है वो हमें गिरते हुए नजर आए थे और यहाँ पे जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो क्यों बढ़े थे, क्योंकि देखिए अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में बहुत ही ज्यादा डेथ्स हमने देखी है और उसकी वजह से जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला कंपनी का बिजनेस है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्लेम कंपनी के पास आए और इसीलिए वहाँ पे हमने कंपनी वहाँ पे लॉस रिपोर्ट करती हुई हमें नजर आई थी। देखिए यहाँ पर देखिए जो कोविड की सेकंड वेव आई थी उसकी वजह से यहाँ पे मेरे ख्याल से रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, बाकी जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो मेरे ख्याल से रेवेन्यू यहाँ पे फिर से कंपनी का बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम कंपनी के रिटर्न रेशियो पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी लॉस में, तो रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर भी यहाँ पे 0 ही रहेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो ये नंबर भले ही यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में निकलता है और जो ये हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी है ये कंपनी के नेट प्रॉफिट में निकलते हैं और कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया तो वहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव हमें नजर आता है क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा करती है, तो उसके बाद वहां पे कंपनी एट दी एंड लॉस में रह जाती है। और रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये नंबर 5.82% नेगेटिव है, यानी कि कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स है उसके ऊपर कंपनी ने इतना नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब ये देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कंपनी का डेट है बहुत ही ज्यादा है और जितना कंपनी का इक्विटी नहीं है, जितना यानी कि कंपनी के ओनर्स ने खुद ने पैसा नहीं लगा रखा है, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने खुद ने पैसा नहीं लगा रखा है, उससे ज्यादा यहाँ पे कंपनी ने डेट लिया हुआ है। लेकिन देखिए ये कंपनी एक लैंडिंग कंपनी यानी कि एक एनबीएफसी फर्म है इनके पास सब्सिडरी कंपनी में, तो वहां पे इनको डेट लेना पड़ता है, लेकिन वो जो सब्सिडरी कंपनी वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से थोड़े इश्यूज यहाँ पे हमें नजर आते हैं। और कंपनी इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही है जितना कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है। ये देखिए 0.31, अगर ये 1 से ऊपर होता है तो उसका मतलब ये है कि कंपनी कम से कम उतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कमा रही है जितना उसको इंटरेस्ट पे करना है। अब ये देखिए 174 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो आपको सारी चीजें बैड लगेगी, आपको कुछ भी चीज यहाँ पे पॉजिटिव नजर नहीं आएगी। लेकिन देखिए जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था जहाँ पे जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस है कंपनी का, वहां पे जो पेनिट्रेशन हमें बढ़ता हुआ नजर आया और जहाँ पे जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है, मुझे लगता है कि बाकी 2 सब्सिडरीज फिर भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। और वहां पे जो बाकी के 2 बिजनेसेस में जो लॉस हो रहे हैं, मुझे लगता है ये आने वाले टाइम पे ये बिजनेस अच्छे से काम कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो लॉस जिस तरीके से कंपनी के कम हुए हैं, तो वहां पे अगर हम देखें तो अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से भी आपको 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। यहाँ पर जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहे हैं और ये स्टॉक अभी आपको 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक है ना, अगर देखा जाए गिरा नहीं है, जो फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो उसके मुताबिक गिरा नहीं हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो देखिए जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कंपनी बोल रही है कि आने वाले 1-2 साल में उसे लिस्ट किया जा सकता है, और अगर वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग होता है और कंपनी के पास अगर फंड्स आते हैं और वहां पे कंपनी का डेट अगर कम होता है, तो वहां पे कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी और एट द एंड कंपनी प्रॉफिट में भी आ सकती है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए, ज्यादा रिस्क कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए, तब भी आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। एक कंजर्वेटिव या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर ने स्टॉक से दूर रहना ही मेरे ख्याल से सही रहेगा। अगर हम बात करें उसके अलावा शॉर्ट टर्म के लिए, देखिए शॉर्ट टर्म के लिए तो मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस अप्रोच ही यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन अभी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस में कंपनी का अच्छे से काम हो रहा है और ब्रोकिंग सर्विसेज में भी यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। देखिए ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये जो क्वार्टर है जुलाई से सितंबर वाला, यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है और थोड़ा मार्केट वहाँ पे पॉजिटिव वे में रिएक्ट कर सकता है। तो अगर आप दिसंबर तक अगर इस स्टॉक को होल्ड कर सकते तो मुझे लगता है कम से कम दिसंबर तक ये स्टॉक
220 या 230 के लेवल्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के जो डिटेल एनालिसिस है उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।